पॉल ब्रंटन एक अंग्रेजी पत्रकार थे। वह एक बार श्री रमन महर्षि के आश्रम में गए। वहाँ वह महर्षि को नमन करके कक्ष में बैठ गए। वहाँ उन्होंने महर्षि को शिष्यों से घिरा हुआ शांत पाया। ब्रंटन को पहले कुछ क्षण तक लगा कि महर्षि की शांति एवं पवित्रता कहीं भक्तों को मात्र दिखाने के लिए तो नहीं है, किंतु उन्हें तुरंत झटका लगा क्योंकि उन्होंने अपने ही मन में परिवर्तन अनुभव किया। शांति की एक अविरल धारा उनकी ओर प्रवाहित हो रही थी, जिसने उनके आंतरिक अस्तित्व को स्पर्श किया तथा उनके विचार उत्पीड़ित बुद्धि को आराम मिला। अचानक किंतु स्पष्ट रूप से उन्होंने अनुभव किया कि बुद्धि स्वयं समस्याओं को जन्म देती है तथा उन्हें दुख में बनाकर पुनः उनका हल निकालने का प्रयास करती है। उन्होंने अपने आप से कहा कि यह अविरल शांति का अनुभव निश्चित ही महर्षि के कारण है। जिस प्रकार से फूल अपनी पंखुड़ियों से सुगंध बिखेरते हैं, क्या वह आदमी महर्षि आध्यात्मिक शांति की गंध बिखेरते हैं। शांति का वह आनंदमय बोध उनके पास अधिक समय तक नहीं रहा। पॉल ब्रंटन ने महर्षि से पूछा, क्या मनुष्य के भौतिक अस्तित्व से परे भी कुछ है? यदि है तो उसका मैं स्वयं कैसे अनुभव कर सकता हूँ? थोड़ा चुप रहने के बाद महर्षि ने उत्तर दिया, आप कहते हो मैं जानना चाहता हूँ, किंतु जिसे आप मैं कहते हैं वह मैं है कौन? मैं भयभीत हूँ, पॉल ब्रंटन ने कहा। मैं आपका प्रश्न नहीं समझता हूँ। तब महर्षि ने उत्तर दिया, क्या वह स्पष्ट नहीं है? दोबारा सोचिए। तब ब्रंटन ने उंगली से अपने शरीर की ओर संकेत किया और अपना नाम बताया। तब महर्षि ने क्या आप उन्हें जानते हैं? तब ब्रंटन ने कहा, पूरे जीवन भर से। तब महर्षि ने उत्तर दिया, किंतु यह केवल आपका भौतिक शरीर है। मैं दोबारा पूछता हूँ, आप कौन हैं? केवल एक कार्य किया जाना है, अपने स्वयं की आत्मा में देखिए, उसे सही प्रकार से कीजिए, जो आपको अपनी सभी समस्याओं का उत्तर मिल जाएगा। तब ब्रंटन ने कहा कि क्या करना चाहिए, मैं किस विधि का अनुसरण कर सकता हूँ? तब महर्षि ने उत्तर दिया, अपनी आत्मा के भीतर गहरे उतरने और निरंतर ध्यान से प्रकाश की प्राप्ति हो सकती है। तब ब्रंटन ने पूछा, मैं अक्सर सत पर ध्यान करता हूँ, किंतु मुझे प्रकृति के कोई चिन्ह नहीं दिखाई पड़ते। तब महर्षि ने उत्तर दिया, आप कैसे जानते हैं कि कोई प्रगति नहीं हुई? आध्यात्मिक परिवेश में स्वयं की प्रगति का मूल्यांकन करना आसान नहीं है। तब ब्रंटन ने पूछा, क्या किसी गुरु का सहयोग आवश्यक है? तब महर्षि जी ने उत्तर दिया, यह हो सकता है। तब ब्रंटन ने पूछा, आप जैसा परामर्श देते हैं, क्या एक गुरु आदमी की स्वयं की आत्मा में देखने का सहयोग कर सकता है? तब महर्षि ने उत्तर दिया, यह उसकी खोज में जो भी कुछ उसके लिए आवश्यक है दे सकता है। इसका बोध व्यक्तिगत अनुभव से किया जा सकता है। तब ब्रंटन ने कहा, गुरु के सहयोग से कुछ प्रकाश की प्राप्ति में कितना समय लगेगा? तब महर्षि ने उत्तर दिया, यह मुमुक्षु के मन की परिपक्वता पर निर्भर करता है। विस्फोटक पाउडर एक क्षण में आग पकड़ लेता है, जबकि कोयले को जलाने में अधिक समय लगता है। तब ब्रंटन के मन में महर्षि की ज्ञान अग्नि को तुरंत नहीं पकड़ा, बल्कि उनका मन पुरानी समस्याओं में उलझा रहा। प्रत्यक्ष आत्मबोध नहीं होने से वह प्रश्न पूछते रहे, क्या महर्षि विश्व के भविष्य के बारे में अपनी राय व्यक्त करेंगे, क्योंकि हम संकट के समय में रह रहे हैं। तब महर्षि जी ने उत्तर दिया, भविष्य को लेकर अपने आप को परेशान क्यों करते हैं? आप उपयुक्त ढंग से अभी वर्तमान नहीं जानते। वर्तमान की चिंता कीजिए, भविष्य तब अपनी चिंता स्वयं करेगा। पॉल ब्रंटन संसार के ज्ञान के बारे में फिर भी उत्सुक हैं, प्रश्नों से आक्रमण के लिए मुड़ते हैं, किंतु उनके उस प्रश्न पर विशेष नहीं ध्यान दिया गया। तब ब्रंटन ने पूछा, क्या संसार शीघ्र ही मैत्री एवं परस्पर सहयोग के नए युग में प्रवेश करेगा या विषमता और युद्ध में जाएगा? तब महर्षि जी ने उत्तर दिया, एक सत्ता संसार का नियमन करती है
और संसार को देखना उसका दृष्टिकोण है। जिसने संसार को जीवन दिया है वह जानता है कि उसकी देखभाल कैसे की जाए। वह संसार का बोझ धारण करता है, ना कि आप। तब ब्रंटन ने पूछा, तो भी कोई अपने चारों ओर पूर्वाग्रह रहित होकर देखता है तो यह परोपकारी सम्मान मुश्किल से आता दिखता है। तब महर्षि ने उत्तर दिया, आप जैसा है वैसा ही संसार है। बिना अपने आप को समझे संसार को समझने का क्या अर्थ है? क्या सत्य के साधक को इस प्रश्न पर ध्यान नहीं देना चाहिए? लोग अपनी ऊर्जा इसी प्रकार के व्यर्थ प्रश्नों में नष्ट करते हैं। सर्वप्रथम अपने आप का सत्य मालूम करें, तब आप संसार के सत्य को समझने की अच्छी अवस्था में होंगे, जिसके आप भी स्वयं एक हिस्सा हैं। बाद में महर्षि के सानिध्य में परम शांति उनके अंतरंग में प्रवेश करती है। उसके प्रभाव से वह अर्ध निद्रा की स्थिति में पहुंच जाते हैं, फिर चेतना में रिक्तता और उसके बाद स्वप्न की अवस्था में वह अपने आप को एक छोटा बालक पाते हैं, जिसे महर्षि अरुणाचल पर्वत पर ले जाते हैं। वहाँ वे ब्रंटन पर दृष्टिपात करते हैं। ब्रंटन भी उनकी आँखों में देखते हैं तथा अनुभव करते हैं कि उनके हृदय और मन में रहस्यमय परिवर्तन हो रहा है। वह जिन पुराने उद्देश्यों के प्रति आकर्षित थे वे उन्हें छोड़कर जा रहे हैं। तब महर्षि जी बोले, आप जब वापस जाएंगे तो अभी जिस शांति का अनुभव कर रहे हैं वह आपके साथ होगी, किंतु उसकी कीमत यह होगी कि आप अब के बाद यह विचार छोड़ देंगे कि आप शरीर और मस्तिष्क हैं। इस शांति का प्रवाह जब आपके भीतर होगा तो आपको अपने स्वयं को भूलना होगा, क्योंकि आपको अपना जीवन उसकी ओर मोड़ना होगा। उस अति सामान्य स्वप्न से ब्रंटन जागते हैं और स्वप्न का अनुभव उनके मन मस्तिष्क में बना रहता है। पॉल ब्रंटन आश्चर्य करते हैं कि महर्षि ने अपने आप को सभी समस्याओं से स्वतंत्र कैसे कर लिया। उनकी स्वतंत्रता को कोई भी स्पर्श नहीं कर सकता। ब्रंटन अपने प्रश्नों के युद्ध में अभी भी उलझे हुए हैं। उन्होंने महर्षि से पूछा, योगी कहते हैं कि यदि किसी को सत्य की खोज करनी है तो उसे संसार त्याग कर घने जंगल या पहाड़ पर जाना चाहिए। हमारा जीवन बिल्कुल भिन्न है। पश्चिम में ऐसी चीज़ें मुश्किल से की जा सकती हैं। क्या आप योगियों से सहमत हैं? तब महर्षि ने उत्तर दिया, कर्मयुक्त जीवन के परित्याग करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप 1 या 2 घंटे ध्यान करते हैं तो आप अपने कार्यों को भी करते रह सकते हैं। यदि आप सही ढंग से ध्यान करते हैं तो कार्य की अवधि में भी मन में ध्यान की ऊर्जा प्रवाहित होती रहेगी। तब ब्रंटन ने पूछा, यह करने का परिणाम क्या होगा? तब महर्षि ने उत्तर दिया, यह करने पर आपको अनुभव होगा कि व्यक्तियों, घटनाओं तथा वस्तुओं के प्रति आपका दृष्टिकोण क्रमशः परिवर्तित हो रहा है। आपके कर्म अपने आप ध्यान में परिवर्तित हो जाएंगे। संसार से बांधने वाली व्यक्तिगत स्वार्थपरता का समर्पण कर देना चाहिए। अज्ञान युक्त अहम को छोड़ना वास्तविक त्याग है। तब ब्रंटन ने पूछा, संसारिक क्रियाकलापों के बीच जीवन यापन करने वाला स्वार्थ रहित कैसे बन सकता है? तब महर्षि ने उत्तर दिया, कार्य एवं ज्ञान के बीच कोई मतभेद नहीं है। तब ब्रंटन ने पूछा, क्या आपका आशय यह है कि व्यक्ति अपने पेशे के पुराने सभी कार्य कर सकता है और उसी समय ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है? तब महर्षि ने उत्तर दिया, क्यों नहीं, किंतु तब वह सोचेगा कि यह पुराना व्यक्तित्व नहीं है जो कार्य कर रहा है, क्योंकि उसकी चेतना क्रमशः परिवर्तित होकर छोटे अहम को पार करके उसमें विलीन हो जाएगी। तब ब्रंटन ने पूछा, यदि व्यक्ति कार्य में व्यस्त रहता है तो उसके पास ध्यान के लिए समय कम बचता है। तब महर्षि ने उत्तर दिया, ध्यान के लिए समय निकालना मात्र आध्यात्मिक शुरुआत है। एक व्यक्ति जो प्रगति कर रहा है वह गहरे सौंदर्य का आनंद उठाना आरंभ कर देता है, चाहे वह कार्य कर रहा हो या नहीं। उसके हाथ समाज में हो सकते हैं किंतु सिर एकांत में शांत रहता है। तब ब्रंटन ने पूछा, आप फिर योग के पथ का उपदेश क्यों नहीं देते?
तब महर्षि ने उत्तर दिया, योगी लक्ष्य प्राप्ति के लिए मन को भगाने की कोशिश करते हैं, जैसा कि एक चरवाहा बैल को मारकर भगाता है, किंतु इस कार्य में साधक बैल को हाथ में एक मुट्ठी घास देकर उसे गंतव्य पर ले जाते हैं। तब ब्रंटन ने पूछा, यह कैसे किया जाता है? तब महर्षि ने उत्तर दिया, आपको अपने आप से प्रश्न पूछना होगा कि मैं कौन हूँ। यह खोज आपको मन के पार सत तक पहुँचाएगी। इस बड़ी समस्या का हल निकालें, उससे अन्य सभी समस्याएं अपने आप हल हो जाएंगी। इसे इस प्रकार रखें तो और भी स्पष्ट होगा। प्रत्येक मानव दुख रहित स्थायी प्रसन्नता चाहता है। वे ऐसी प्रसन्नता चाहते हैं जिसका कोई अंत ना हो। प्राकृतिक रूप से यह इच्छा उचित है, किंतु क्या आपको इस तथ्य पर कभी विस्मय हुआ है कि वे सबसे अधिक अपने आप को प्रेम करते हैं? अब इसका संबंध आप इस तथ्य से जोड़िए कि सदैव एक या दूसरी वस्तु से प्रसन्नता प्राप्त करते हैं। आपको मनुष्य की वास्तविक प्रकृति का एक संकेत मिल गया। मनुष्य की वास्तविक प्रकृति आनंद में है। वास्तविक आत्मा में आनंद जन्मजात है। व्यक्ति की आनंद की खोज अपने वास्तविक आत्मा की अचेतन खोज है। वास्तविक आत्मा अविनाशी है, इसलिए व्यक्ति जब उसकी प्राप्ति करता है तो उसे ऐसे आनंद की प्राप्ति होती है जो शाश्वत एवं अंतहीन है। तब ब्रंटन ने पूछा, किंतु संसार में इतना अप्रसन्न क्यों है व्यक्ति? तब महर्षि ने उत्तर दिया, हाँ, क्योंकि संसार अपनी आत्मा से अपरिचित है। बिना अपवाद के सभी व्यक्ति चेतन या अचेतन रूप से इसी की प्राप्ति करने का प्रयत्न करते हैं। यदि वे पाप भी करते हैं तो भी उस पाप युक्त कर्म में स्वयं की प्रसन्नता प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। मनुष्य का यह प्रयास प्रकृति प्रदत्त नैसर्गिक है, क्योंकि वह नहीं जानते कि वास्तव में वे अपनी वास्तविक आत्मा की खोज कर रहे हैं। इसलिए वे गलत रास्ते पर जाकर स्वतंत्रता की प्राप्ति चाहते हैं। तब ब्रंटन ने पूछा, आप जिस आत्मा की बात करते हैं वह स्पष्टता क्या है? यदि आप जो कहते हैं वह सच है, तब तो आदमी के भीतर एक दूसरी आत्मा होनी चाहिए। तब महर्षि ने उत्तर दिया, क्या एक आदमी दो पहचान, दो आत्मा रख सकता है? इस बात को समझने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य सर्वप्रथम अपने आप का विश्लेषण करे, क्योंकि उसका स्वभाव सदैव दूसरे वस्तुओं के बारे में सोचने का रहा है। उसने मैं का सामना सही ढंग से कभी किया ही नहीं है। उसे अपने आप के बारे में सही तस्वीर उपलब्ध नहीं है। वह दीर्घकाल से अपनी पहचान शरीर एवं मस्तिष्क से करता रहा है। इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि मैं कौन हूँ, कि खोज का अभ्यास करें। आप मुझसे वास्तविक आत्मा के बारे में वर्णन के लिए कहते हैं। क्या कहा जा सकता है? वह जिससे व्यक्तिगत मैं उदित होता है उसी में विलीन हो जाएगा। यह आत्म अन्वेषण है। तब ब्रंटन ने पूछा, विलुप्त कोई अपने व्यक्तित्व की अनुभूति कैसे खो सकता है? तब महर्षि ने उत्तर दिया, सभी विचारों में मूलभूत विचार हर व्यक्ति के मन में मैं का विचार है। इस विचार के जन्म के बाद ही दूसरे विचार उदित होते हैं। मन में केवल मैं प्रथम पुरुष के उदित होने पर ही द्वितीय पुरुष तुम प्रकट हो सकता है। यदि आप मानसिक रूप से मैं की डोर का पीछा करें जब तक कि वह आपको अपने स्रोत पर ना ले जाए, तो आपको मालूम होगा कि जैसे यह उदित होने वाला प्रथम विचार था, उसी प्रकार यह लुप्त होने वाला अंतिम विचार है। इस चीज़ का अनुभव किया जाना चाहिए। तब ब्रंटन ने पूछा, आपका आश्रय क्या है कि आप अपनी आत्मा की खोज इस मानसिक अन्वेषण से संभव है? तब महर्षि ने उत्तर दिया, निश्चित रूप से। जब तक मैं का विचार क्रमशः विलुप्त ना हो जाए तब तक अंतर्मुखी रहें। तब ब्रंटन ने पूछा, तब क्या बचेगा? क्या वह व्यक्ति अचेत हो जाएगा या एक बेवकूफ़ बन जाएगा? तब महर्षि ने उत्तर दिया, ऐसा नहीं है, बल्कि इसके उल्टा वह चेतना को प्राप्त करेगा जो अमर है, और वह सही रूप में बुद्धिमान हो जाएगा, क्योंकि वह अपने स्वयं की आत्मा में जागृत है, जो मनुष्य की वास्तविक प्रकृति है। तब ब्रंटन ने पूछा, किंतु निश्चित ही मैं का बोध उसके लिए भी लागू होता है?
तब महर्षि ने उत्तर दिया, व्यक्ति के लिए मैं का बोध शरीर एवं मस्तिष्क के लिए है। जब व्यक्ति प्रथम बार अपने वास्तविक आत्मा का अनुभव करता है तो उसके अस्तित्व की गहराई से कुछ अन्य चीज़ें उदित होती हैं तथा व्यक्ति को अपने कब्जे में ले लेती हैं। वह कुछ पन के पीछे है, यह अनंत दिव्य एवं शाश्वत है। कुछ व्यक्ति इसे स्वर्ग का राज्य कहते हैं, दूसरे उसे आत्मा कहते हैं, अन्य इसे निर्वाण का नाम देते हैं। हिंदू इसे मुक्ति कहते हैं। आप जो नाम चाहें इसे दे सकते हैं। मनुष्य के भीतर जब यह उदित होता है तो वास्तव में वह अपने आप को खोता नहीं है, बल्कि अपने आप को पूर्ण रूप से पा लेता है। जब तक व्यक्ति अपनी वास्तविक आत्मा की खोज नहीं करता, तब तक संदेह एवं अनिश्चितता उसके राह में जीवन भर पीछा करती रहेगी। बड़े से बड़ा राजा या नेता दूसरे पर शासन करने का प्रयास करते हैं, किंतु वे अपने हृदय में जानते हैं कि वे उन पर शासन नहीं कर सकते। जिस व्यक्ति ने अपनी गहराई में प्रवेश किया है, उस व्यक्ति के नियंत्रण में सबसे बड़ी शक्ति है। दानवी बुद्धि से संपन्न व्यक्ति है, जिन्होंने अपना जीवन बहुत चीज़ों के ज्ञान को एकत्रित करने में व्यतीत किया है। उन व्यक्तियों से पूछिए, क्या उन्होंने आदमी के रहस्य को हल कर लिया, अपने आप को जीत लिया है, तो वे अपना सिर शर्म से झुका देंगे। हर अन्य चीज़ के बारे में जानने से क्या फ़ायदा, जब आप यह नहीं जानते कि आप स्वयं कौन हैं। व्यक्ति अपने वास्तविक अस्तित्व की खोज में उपेक्षा करता है। संसार की अन्य कौन सी चीज़ उससे अधिक मूल्यवान समझने योग्य है। तब ब्रंटन ने पूछा, यह बहुत मुश्किल है, एक अति मानव के जैसा कार्य है। तब महर्षि ने आंसर दिया, जिसका जितना आप सोचते हैं कठिनाई उससे कम वास्तविक है। सत का बोध भारतीय और यूरोपियन दोनों में एक जैसा है, किंतु यह स्वीकार करना होगा कि इसकी राह संसारिक जीवन में लिप्त व्यक्तियों के लिए कठिन है। फिर भी व्यक्ति प्रयत्न कर सकता और विजयी हो सकता है। ध्यान से उत्पन्न ऊर्जा को सुरक्षित रखने की आदत बनाया जा सकता है, तब वह व्यक्ति उस ऊर्जा में अपने कार्य करते रह सकता है। उसके ध्यान एवं बाह्य गतिविधियों में तब तक कोई भेद नहीं रह जाएगा। यदि आप मैं कौन हूँ प्रश्न पर ध्यान करते हैं, तो आपको मालूम पड़ता है कि आप ना तो शरीर हैं, ना मस्तिष्क है, और ना ही इच्छाओं का जन्म देने वाला मन। आत्मान्वेषण से अपने अस्तित्व की गहराई से प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। यह अपने आप आपके पास गहरे बोध के रूप में आता है। वास्तविक आत्मा को जानिए, तब आपके हृदय में सत सूर्य की भांति प्रकाशित होगा। मन अविचलित हो जाएगा। आनंद एवं शाश्वत आत्मा एक ही है। आत्मज्ञान की प्राप्ति के बाद आपके संदेह सदा के लिए दूर हो जाते हैं। अति मानवीय एवं चमत्कारी शक्तियों की खोज में पॉल ब्रंटन ने भारत का भ्रमण किया। अनेक योगियों एवं साधुओं से मिलने के बाद भी वे असंतुष्ट बने रहे। वह पुनः दोबारा एक शिष्य के रूप में महर्षि के चरणों में तिरुवण्णामलई आए। उन्होंने अपना अनुरोध महर्षि के समक्ष रखा, जिसका उत्तर था महर्षि ने दिया, गुरु एवं शिष्यों के बारे में इस बातचीत का क्या मतलब है। ये सभी भेद शिष्य के दृष्टिकोण के कारण अस्तित्वमान हैं। जिसने आत्मबोध कर लिया है उसके लिए ना गुरु है ना ही शिष्य। ऐसा ज्ञानी सबको समदृष्टि से देखता है। आप अपने भीतर गुरु की प्राप्ति कर सकते हैं। स्वयं के भीतर गुरु आत्मा के रूप में विद्यमान है। शरीर उसकी वास्तविक आत्मा नहीं है। तब ब्रंटन ने आश्रम में कुछ समय अपना निवास बनाया। वह जो भी करते उन्हें उस स्थान के रहस्यमय वातावरण का बोध होता रहा। महर्षि के निकट बैठने से उनका मन शांत हो जाता एवं आनंद से भर जाता। सतत निरीक्षण एवं निरंतर विश्लेषण से वह इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि वह जब भी महर्षि के पास रहते उनके ऊपर एक पारस्परिक प्रभाव उदित हुआ। वह चीज़ अत्यंत सूक्ष्म थी, किंतु बुलाने योग्य नहीं थी। उन्होंने पुनः यह अनुभव किया कि प्रश्नों का कोई अंत नहीं है। विचारों के खेल अंतहीन हैं। यह अधिक उपयुक्त होगा कि अनावश्यक प्रश्नों को छोड़कर
अपनी पूरी शक्ति से स्वयं की आध्यात्मिक प्रकृति जानी जाए। वह शांत रहे तथा महर्षि से उत्सर्जित सूक्ष्म आध्यात्मिक ऊर्जा का पूरी चैतन्यता के साथ अनुभव करते रहे। किंतु पुरानी प्रकृति को मात्र एक प्रहार से नहीं मारा जा सकता। तब ब्रंटन ने पूछा कि यह पथ मुश्किलों से भरा है तथा मैं अपनी स्वयं की कमजोरियों के प्रति बहुत सतर्क हूँ। तब महर्षि ने उत्तर दिया, यह एक निश्चित पथ है। अपने आप को कमज़ोर मानकर मन से असफल होने का भय रखना उचित नहीं। यह भय वास्तविक नहीं है। व्यक्ति की सबसे बड़ी गलती यह है कि वह सोचता है कि वह प्रकृति से बुरा एवं कमज़ोर है। प्रत्येक व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप में दिव्य और शक्तिशाली है। उनकी आदतें, उसकी इच्छाएं एवं विचार बुरे और कमज़ोर होते हैं, किंतु वह स्वयं नहीं होता। तब ब्रंटन ने पूछा, इस जंगल के संसर्ग में आपके लिए ज्ञान की प्राप्ति एवं आध्यात्मिक पवित्रता को अशून्य बनाए रखना संभव है, क्योंकि कुछ भी आपको परेशान या विचलित नहीं कर सकता, किंतु हमारे लिए व्यस्त कस्बों में संभव नहीं है। तब महर्षि ने उत्तर दिया, जब लक्ष्य पर पहुंच गए, जब आप अपने जानने वालों को जान गए, तो लंदन के एक मकान में अथवा जंगल के एकांत में रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। पॉल ब्रंटन को महर्षि के सानिध्य में पता चला कि महर्षि का दूसरों का सहयोग करने का तरीका शांत, अदृश्य, रहस्यमय किंतु अत्यंत प्रभावशाली है। किसी दिन विज्ञान को इस तरीके की जानने की आवश्यकता होगी। ब्रंटन ने स्वयं सहयोग कैसे प्राप्त किया, उन्हीं के शब्दों में वर्णन करना अधिक उचित होगा। महर्षि के प्रभावशाली सानिध्य में नित्य अध्ययन करते हुए समय ब्रंटन ने सीखा कि वह विचारों को गहरे बिंदु पर कैसे अंतर्मुख करें। उन्हें बार बार अनुभव हुआ कि उन शांति के क्षणों में वे उनके मन को वातावरण में खींच रहे हैं, और ऐसे समय में यह समझ में आया कि महर्षि का मौन उनके उच्चारण से क्यों अधिक महत्वपूर्ण है। उनका शक्तिशाली प्रभाव बिना वाणी एवं हृदय के किसी को बोध की स्थिति में पहुंचा सकता है। तब उस प्रभाव को उन्होंने अनुभव किया और उनके नियंत्रण को स्वीकार किया। भारत में जितने योगियों से वह मिले, उनमें से महर्षि सबसे भिन्न एवं सर्वाधिक प्रभावशाली थे। महर्षि द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार उनका ध्यान चलता रहा और वह स्वयं की आत्मा में देखना उन्होंने आरंभ कर दिया। उनका ध्यान अधिक प्रभावशाली होता चला गया। अस्तित्व बोध की शक्तिशाली अपेक्षा का अभ्यास करने के लिए उनको प्रेरित करती रही। उनके सानिध्य में मन की अधिक गहराई में के अस्तित्व के छोर पर वह प्रवेश कर पाए। उन्होंने महर्षि की अदृश्य शक्ति के प्रति स्पष्ट रूप से जाना कि मैं चैतन्य हूँ, जिसने उनकी मानसिकता को शक्तिशाली रूप से प्रभावित किया। पॉल ब्रंटन ने कहा कि मैं उन्हें बहुत अधिक पसंद करता हूँ, क्योंकि वह बहुत सरल एवं पवित्र हैं। उनके चारों ओर महानता का प्रामाणिक वातावरण है। वे किसी को प्रभावित करने के लिए किसी चमत्कारी शक्ति का प्रयोग नहीं करते। आगे ब्रंटन को प्रतीत हुआ कि लोगों को यह तथ्य स्वीकार करना चाहिए कि एक ऋषि हमारे समक्ष कुछ प्रकट करने आते हैं, ना कि हमसे किसी चीज़ के बारे में तर्क करने के लिए। उनके उपदेश का हर प्रकार से ब्रंटन को शक्तिशाली और प्रेरक लगा। अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण एवं प्रायोगिक विधि को समझने के बाद वे अपने तरीके में बिल्कुल वैज्ञानिक हैं। वे अति मानवीय शक्ति का प्रदर्शन नहीं करते, ना ही धर्म में अंधविश्वास की मांग करते। उनके होठों पर ईश्वर का नाम भी कभी कभी आता है। वह सामान्यतः आत्मविश्लेषण का तरीका सामने रखते हैं, जिसका अभ्यास व्यक्ति के पुरातन अथवा नवीनतम सिद्धांतों के बिना भी किया जा सकता है। यह एक ऐसा पथ है जो अंततः मनुष्य को स्वयं के वास्तविक बोध तक पहुंचाता है। ब्रंटन के प्रारंभिक ध्यान में जिन मानसिक प्रश्नों की प्रमुखता रहती थी, वे बाद में बंद हो गए।
तब ब्रंटन ने एक एक करके अपनी शारीरिक, मानसिक एवं भावात्मक चेतना का निरीक्षण किया, किंतु इससे असंतुष्ट रहने पर भी उन्होंने छोड़ दिया। फिर उन्होंने ध्यान को चेतना के केंद्र बिंदु, उसके स्रोत पर लगाया। अब सर्वोच्च क्षण आते हैं। एकाग्रता स्थित होने पर मन अपने आप स्रोत में विलीन हो गया। परिचित दुनिया अदृश्य होने लगी। बाह्य रूप से दृष्टा को मानसिक खालीपन का बोध हुआ। तब बुद्धि एवं विचारों से अलग रहकर उनका निरीक्षण उन्होंने किया और उनसे अपने को स्वतंत्र पाया। विचार रहित चैतन्यता की अवस्था में उन्होंने अपने अस्तित्व का, जो एक प्रकाशमान आत्मा है, का अनुभव किया। तब ब्रंटन ने अपने आप को संसारिक चेतना की जकड़ से बाहर पाया। यह ग्रह जिसने उन्हें यह शरण दी विलुप्त हो गया। मैं प्रकाशमान समुद्र के मध्य हूँ। आकाश में घटित इस रहस्यमय सार्वभौमिक का अर्थ तब उन्हें समझ में आया और फिर अपने पूर्व के अस्तित्व में वापस लौटता हूँ। यह मैं की नवीनतम खोज आनंदमय। उन्होंने अपने आप को आनंदमय गोद में हूँ। उन्होंने दिव्य स्वतंत्रता प्राप्त की, एक अवर्णित आनंद जो बड़ी गहरी अनुभूति से, सहानुभूति से समस्त सृष्टि का आलिंगन करते हैं। महर्षि की आंखें जुड़ में तारे जैसी चमकीली हैं। यह पॉल ब्रंटन ने स्मरण किया और उन्होंने कहा कि मैं स्मरण करता हूँ कि इस अंतिम भारतीय ऋषि की उल्लेखनीय आँखों जैसी आँखें मैंने अन्य किसी की नहीं देखी। यदि मानवीय आँखें दिव्य शक्ति को प्रतिबिंबित करती हैं तो निश्चित ऋषि यह करते हैं। अब हम बिना शब्दों के एक दूसरे को अधिक अच्छी तरह समझते हैं, क्योंकि उस मौन की अवस्था में हमारे मनों में सुंदर एक रूपता है। मैं बिना बोले उनके संदेश स्पष्ट रूप से ग्रहण कर लेता हूँ। अब मैंने महर्षि के जीवन के प्रति दृष्टिकोण की आश्चर्यजनक एवं यादगार झलक पकड़ ली है। मेरे स्वयं का आंतरिक जीवन उनसे संयुक्त होना आरंभ हो गया है। इस प्रकार पॉल ब्रंटन के यह वचन थे।